हेलो बच्चों। तो एक जो है और जिन चिराग के अंदर से निकल चुका है एग्जिट एग्जाम, है ना, आपको डराने के लिए। तो कल से बड़ा शोर हो रहा है एग्जिट एग्जाम का। मैं भी थोड़ा बाहर था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है लगातार, अच्छा जरूरी भी नहीं है, अगर खबर सही हो, ऑथेंटिकेटेड हो और बनाना जरूरी हो तभी बताना चाहिए, है ना। एटलीस्ट सही होता तो कम्युनिटी टैब पे तो मैं पोस्ट कर ही देता, लेकिन बड़ा मैसेज का, बच्चे मैसेज कर करके बड़ा परेशान, सर एग्जिट एग्जाम हम लोगों का होगा, कैसे होगा, क्या होगा। देखो अगर हो भी गया तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जो अभी पास आउट हुए हैं इन्होंने भी ऑनलाइन एग्जाम दिया, इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ऑनलाइन एग्जाम का, तो कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इतना डर किस बात का, एग्जाम ही तो है। जो पढ़े हो, मैं तो पहले से बोल रहा था, देखो आज नहीं तो कल एग्जिट एग्जाम होगा, अभी बच जाओगे कल को रिन्यूअल कराने जाओगे तब एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में रिन्यूअल में भी एग्जिट एग्जाम लागू हो जाएगा, है ना। फिलहाल की नोटिफिकेशन का क्लेरिफिकेशन सिर्फ यही है कि देखो सबसे पहले नोटिफिकेशन सही से पढ़ लो, खुद ही क्लियर हो जाएगा। क्या है भाई नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन क्या बोलता है भाई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 1948, ठीक। एड्रेस वगैरह सब ठीक है, वेबसाइट सब ठीक है, और ये कब किया गया? 22 जुलाई 2022 को, ठीक है। जब से ये 22 जुलाई यानी कल आया है, कल क्या परसों आया है, तब से लोगों के दिमाग में एकदम जैसे भूचाल मचा पड़ा है। मैसेज का अंबार आ गया, जवाब नहीं दे पा रहा हूं मैं भी इतने सारे मैसेज का, राइट। तो क्या कहता है, कंडक्टिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम इन नेक्स्ट मंथ, ठीक। पहली चीज तो ये जो लाइन है यही बड़ी अजीब सी है ना, जो समझ में नहीं आती है। अगले महीने एग्जिट एग्जाम देना है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगी, ठीक। एक चीज। दूसरी, दिस इज इन्फॉर्म दैट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई इज कंडक्टिंग द फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट मंथ, दैट इन फ्रॉम 18 टू 25 यानी 18 से 25 अगस्त के बीच में अकॉर्डिंग टू मेंशन्ड गजेट ऑफ इंडिया नंबर 109 पार्ट 3। मतलब इतना ऑथेंटिकेटेड, सब कुछ तो ठीक लग रहा है। Our main goal for tasking the exit examination is the checking the awareness of the knowledge of students, so take the serious note of that. The detailed timetable of exit exam will publish shortly on the website, ठीक। बाकी साइन वगैरह है। देखो जिस हिसाब से नोटिफिकेशन की डिटेल है उस हिसाब से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में एग्जिट एग्जाम हो सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो सबसे पहले आपकी साइट पे आता है, यूपीबीटी की साइट पे आएगा या पीसीआई की साइट पे आएगा, दो में से कहीं तो होना चाहिए। भाई बोर्ड की साइट पे भी नहीं मिल रहा है, पीसीआई की साइट पे भी नहीं मिल रहा है। फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि लीक हो गया हो। आसान काम नहीं है लीक हो जाना डेटा, है ना। दूसरी चीज ये, कोई भी एग्जाम हलवा नहीं है कि रातों रात उसकी तैयारी कर दी जाए। याद करो जब ऑनलाइन एग्जाम होना था, टेंडर पास किया जाता है, टेंडर पास करने के बाद टेंडर निकाला जाता है, कौन कराएगा, कैसे कराएगा, उसकी तैयारियां होती हैं, सेंटर्स वो किए जाते हैं, है ना। मीन्स लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ओवरनाइट इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन पे बिल्कुल ध्यान देने लायक नहीं, मेरे हिसाब से ये फेक है। अगर आने वाले समय में पब्लिश हो जाता है साइट पे, कुछ भी होता है, फिर भी आप अपने आप को तैयार रखिए एज ए फार्मासिस्ट, क्योंकि ये चीजें आने वाले समय में जब आप रिन्यूअल कराने जाओगे उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका मतलब कहने का सिर्फ इतना है, ये जानना चाहते हैं कि जो आप फार्मासिस्ट का रिन्यूअल करा रहे हो या आप फार्मासिस्ट हो तो फार्मेसी का नॉलेज आपके पास है या नहीं है। नहीं पता लगा फार्मेसी की डिग्री ले, डिप्लोमा ले लियो और खेतों में हल चला रहे हो, कोई नॉलेज नहीं है दवाओं का, जो भी पढ़े थे सब भूल गए, राइट। तो यही अवेयरनेस चेक करने के लिए कि आपके अंदर फार्मासिस्ट वाली एबिलिटीज हैं कि नहीं, ये एग्जाम कराया जा रहा है, ठीक। तो फिलहाल अभी के लिए तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी कुछ भी हो जाए नेक्स्ट मंथ संभव नहीं है। एक महीने में ओवरनाइट ऐसी कोई तैयारी नहीं की जा सकती है। पेपर बनाए जाते हैं, पेपर की डिमांड की जाती है, सजेशंस मांगे जाते हैं, अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। होगा जो अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका होगा और 100% होगा, ये मैं पहले से कहता चला रहा हूं। जो अभी जस्ट पास आउट हुए इनका बिल्कुल नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि ये नए पैटर्न पे कोई भी स्कीम या कोई भी पॉलिसी एप्लीकेबल होती है तो नए सत्र से होती है, और नया सत्र चालू हुआ जैसे जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। फिर भी आप अपनी तैयारी पढ़ते रहो। फार्मासिस्ट को अब जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, जीवन भर। मैंने ऑलरेडी इतने एमसीक्यू प्रोवाइड करा दिए हैं, ये पूछने की जरूरत नहीं ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जो भी आपके टॉपिक हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जिट एग्जाम के बता रखा है। अगर एग्जिट एग्जाम हुआ तो किस पैटर्न पे होगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में दे रखा है। उसका मैं लिंक भी दे दूंगा आपको इस वीडियो में, ठीक। तो एग्जिट एग्जाम की सारी प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी, बार बार वीडियो बनाना पसंद, ऑलरेडी सिलेबस का इतना ज्यादा लोड है तो इतने मैसेज क्यों? अगर ऐसा कुछ जरूरी होता तो मैं खुद ही पोस्ट कर देता, ठीक है। तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन पे मुझे तो कोई ट्रस्ट नहीं, मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है कि ये फेक है, ठीक। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज खुद दिमाग लगाओ ना, इतना सीरियस, इतना जबरदस्त एक्टिव कौन हो सकता है कि रातों रात सारी तैयारियां हो जाए, पेपर भी छप जाए, सब हो जाए और अगले महीने 15-20 दिन बाद एग्जाम हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है ना। तो कोई भी एग्जाम कराने के लिए प्रॉपर तैयारी की जरूरत पड़ती है। तो अभी के लिए फिलहाल, अब कल को कुछ ऑलरेडी ये लोग कुछ चमत्कार कर दें तो अलग बात है, अदरवाइज ये न्यूज सही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल रेस्ट करो, ट्रेनिंग करो हॉस्पिटल की। ट्रेनिंग कैसे करनी उसका भी वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट करके रखा है ना, पिछले साल ही बनाया है, इस साल भी वही सेम एप्लीकेबल है। कहाँ से करनी है हॉस्पिटल ट्रेनिंग, कैसे करनी है, उसका भी मैं लिंक इसमें दे दूंगा, ठीक। तो उसको एक बार देख लो, आपको काफी कुछ क्लियरिटीज आ जाएंगी। बाकी पढ़ते रहो, मैंने कहा फार्मासिस्ट को जीवन भर पढ़ना है, पढ़ाई के बिना काम नहीं चलने वाला है ना। पढ़ना कहाँ से आपको ये भी पता है, एमसीक्यू वगैरह ऑलरेडी हर सब्जेक्ट के इतने ज्यादा प्रोवाइडेड हैं, और ऑलरेडी जब एग्जिट एग्जाम आ जाएगा तो एग्जिट एग्जाम के बेस पे जो उसमें एग्जैक्टली किस पैटर्न पे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड भी वीडियोस में प्रोवाइड कराता रहूंगा, ओके। तो फिलहाल के लिए रेस्ट करो और चुपचाप आराम से संडे एंजॉय करो, और मुझे एंजॉय करने दो। फर्जी मैसेज एग्जिट एग्जाम को लेके बिल्कुल मत करो, उन्हीं मैसेज से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ऑलरेडी बहुत क्या है ना, रात सुबह उठा मैंने 100-150 मैसेज थे, कितनों का जवाब दूं, ठीक है। चलो फिर बाय।